मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया है, जिसके बाद कि कृषि उपज साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ी क्रांति आ चुकी है। काफ़ी बम्पर ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार ने दी है, जिसके विषय में चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपेन अग्रवाल इन्हें, जो कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष है, साथ ही साथ एक मशहूर उद्यमी है। सर, आज आम बजट पेश हुआ है, साथ ही साथ गणेश जयंती का महासहयोग भी जुड़ा है। क्या बताना चाहेंगे आप, किस प्रकार से देखते हैं इस सहयोग को? देखिए, ये सहयोग होना एक सहयोग की बात है, लेकिन ये सहयोग से ज़रूरी एक गणेश जी का जो प्रतीक अपन मानते हैं कि कोई भी अच्छी शुरुआत के लिए गणेश जी को याद करते हैं, और ये विकसित भारत की शुरुआत के लिए और मोदी गवर्नमेंट 3.0 के शुरुआती मतलब फर्स्ट फुल बजट आज अनाउंस हुआ है। तो ये आने वाले 5 साल मोदी सरकार के बहुत अच्छे रहेंगे, और ये ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फार्मर्स सभी के लिए ये अच्छे रहेंगे, और पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एडुकेट रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की शिकायतें कम होंगी, ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये बजट काफ़ी अच्छा बजट है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी का फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से ये 8वां कॉन्जिक्यूटिव बजट था, और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट 3.0 गवर्नमेंट का ये पहला फुल बजट। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो एक एम्बिशियस लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपने सामने रखा था, उसका ये रोड मैप बजट रहना तय था। तो ये बजट में जिस तरीके से गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी जो थीम है बजट का, इनके ऊपर फोकस किया गया है, और उसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय के लिए इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए। 12 लाख तक के कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और उसके अंदर जो TDS और TCS के ऊपर रिडक्शन किया गया है, रिफॉर्म्स लाए गए, इसका हम स्वागत करते हैं। और जो एग्रीकल्चर के फार्म सेक्टर के लिए जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए, जो एग्री डिस्ट्रिक्ट्स माने जाएंगे, और उसके साथ साथ जो MSME के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर जो रियायतें दी गई है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये बजट एक वेलकम बजट है, और ये आगे विकसित भारत को 70 लाख के सालाना बजट पर टैक्स नहीं लगेगा, इस प्रकार का इस बजट में निर्णय लिया गया है। लेकिन क्या लगता है, इसका इकोनॉमी पर किस प्रकार से असर पड़ेगा? देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे GST, तो GST के ऊपर सरकार को अपेक्षा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था। तो ये बात तय थी कि अभी दिस वाज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, और मिडिल क्लास लोगों को उसका बेनिफिट पास ऑन किया जाए। अब मिडिल क्लास को लगभग 12 लाख की जो इनकम है, सैलरीड पर्सन है, उनको 80,000 रुपये की लगभग सेविंग होगी साल की। तो ये 80,000 रुपये वो लोग स्पेंड करेंगे, उनकी बाइंग पावर बढ़ गई। वो या तो रिटेल में स्पेंड करेंगे, एंटरटेनमेंट में करेंगे, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करेंगे। तो ये पैसा जब मार्केट में रोल ओवर होता है, तो सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेस GST के माध्यम से अपना टैक्स मिल जाता है, लेकिन ये ट्रेड और कॉमर्स में वृद्धि देता है, डिमांड बढ़ाता है, और इसका एक स्पाइरलिंग इफ़ेक्ट, फेवरेबल पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इकनॉमी पे होगा, और ये हमको आने वाले समय में दिखेगा। ये बहुत अच्छी पहल है। ये मीडियम वर्गीय के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट इशू था टैक्स में रियायत करने का, जो निर्मला सीतारमण जी ने किया है, और हमें इसका पूरा स्वागत करते हैं। सर, पिछले 4 साल का ITR हम एक साथ में रिटर्न कर सकेंगे, इस निर्णय को किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए,
इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो 2 साल के अंदर फाइल करने का एक बर्डन, कंप्लायंस बर्डन जो है वो टैक्स करदाताओं को था, इनकम टैक्स करदाताओं को, उसके ऊपर उनको रिलीफ देना और उनको 2 साल की जगह 4 साल की मोहलत देना, 4 साल की मुद्दत बढ़ा के देना, ये भी अपने आप में एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि कंप्लायंस बर्डन कम करना, टैक्स को ईज़ करना और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, ये बहुत ज़रूरी था और इस दिशा में ये एक फेवरेबल स्टेप है। सर, छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड सुनिश्चित किया गया है, क्या बताना चाहेंगे इस योजना के विषय में? छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमईज़ के लिए क्रेडिट ईज़िली अवेलेबल हो और बगैर कोई टीडीएस कंप्लायंस के अवेलेबल हो, ये एमएसएमई सेक्टर को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस की बात बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने की है, जिससे 5 लाख उनकी क्रेडिट एमएसएमई की जो कार्ड होल्डर रहेगा उसके 5 लाख तक की क्रेडिट उसकी रहेगी और ऐसे 10 लाख कार्ड इश्यू होंगे। तो ये एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देगा, उनको इजी एक्सेस टू फंड्स अवेलेबल कराएगा और एमएसएमई जो एक बैकबोन अपने देश की इकनॉमी की है उसको और मजबूत करेगा। सर, एआई क्षेत्र के विकास के लिए 500 करोड़ का ऐलान किया गया है, इससे क्या लगता है आपको? एआई का विकास होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार पर इसका जो है असर पड़ेगा? देखिए, एआई इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो एआई को आइडेंटिफाई करके उस सेगमेंट में इंडिया अपने आप में इस्टेब्लिश हो और उसके अंदर एआई का सेंटर, अभी आप देखेंगे तो डेवोस में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने एआई का एक्सीलेंस सेंटर महाराष्ट्र में बनाने का एमओयू किया है। तो एआई इज़ द फ्यूचर। तो जिस प्रकार से हमने दीपेन अग्रवाल जी से बात की है, कृषि उपज साथ ही साथ रोजगार, उद्योग, सभी क्षेत्रों में जो है बम्पर योजनाएं दी गई है। जब कोई आम बजट पेश होता है तो सबसे पहले नज़र होती है एक सामान्य व्यक्ति की, जिसके बाद होती है बिजनेसमैन की, और ये दोनों जो है दोनों स्तंभ है देश के अर्थव्यवस्था के। और आज जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार से बजट पेश किया है, केंद्र सरकार द्वारा जो है बजट पेश किया गया है, उसके बाद काफ़ी बड़ी आकांक्षाएं निर्माण हो चुकी है, जिसका कि ये देखना रोचक रहेगा कि अगले 5 साल में, साथ ही साथ 2047 तक जिस प्रकार से संपूर्ण विकसित भारत की संकल्पना, अमृत भारत की जो है संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था, ये पूर्ण होती है या नहीं। कैमरा पर्सन मोहन मिश्रा के साथ मैं मनीष टिमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।